जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शंस के चैप्टर में लेके आए हैं बार वाले क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज के डेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर अगर दशमलव या फ्रैक्शन या भिन्नों से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बार वाले सवाल आते हैं। सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। दोस्तों, ध्यान से देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से, बिल्कुल इजी ट्रिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं अब हमारे सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, क्या है 0.16 के ऊपर दे दिया बार, फिर कर दिया प्लस 0.15, 5 के ऊपर दे दिया बार, माइनस 0.13। दोस्तों, 3 के ऊपर दे दिया बार। दोस्तों, जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो दोस्तों क्या करते हैं, जिस नंबर के ऊपर बार दिया जाता है उसके नीचे 9 लिख देते हैं। सिंपल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 6 है, 6 के ऊपर क्या दिया है, एक नंबर के ऊपर बार दिया है, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे लिख दो 16 लिख दिया। एक 6 के ऊपर बार था तो यहां पे हमने 9 लिख दिया। अब एक नंबर हमारा यहाँ पे विदाउट बार है तो उसका क्या आता है, 0 आता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या आता है, जो विदाउट बार होगा उसका 0 नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, जो विदाउट बार नंबर होता है, उसको 16 में से माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 15/90। क्या हो जाएगा, 15/90। कैसे हुआ, बार जिसके नीचे था, बार जिसके ऊपर था, 6 के ऊपर बार था तो उसका 9 नीचे आ गया। एक के ऊपर बार नहीं था तो 0 आ गया। जो विदाउट बार जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें से घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 16 में से 1 कर दिया, माइनस 15/90 हमारा ये इसका उत्तर आ जाएगा बेटा, सिर्फ इस वाले का। अब आगे देखते हैं क्या है, 0.15, 5 के ऊपर है बार। इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 15 माइनस 1, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा, 15 में से माइनस हो जाएगा। और 5 के ऊपर बार था तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इस नंबर के ऊपर बार नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14/90। ठीक है। अब देखो अगला नंबर क्या है, माइनस में है, लेकिन अभी हम केवल सिंपल कर रहे हैं। हम उतार लेते हैं 13 और 3 के ऊपर है बार। भाई साहब, सेम कहानी यहां पे अप्लाई होगी। कैसे होगी, 13 लिख दिया, पूरा का पूरा 13। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होता वो माइनस हो जाता है, ये माइनस हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक 3 और होता दोस्तों, दोनों के ऊपर बार होता तो क्या होता, 2 9 आ जाते। ठीक है, 2 9 आ जाते। अगर यहां पे मान लो दो नंबर ऐसे होते, 11 होता और 33 होता, 2 के ऊपर बार था, 2 के ऊपर बार नहीं था, तो क्या हो जाता, 1133 माइनस क्या होता, 11, क्योंकि ये पूरा नंबर का पूरा नंबर यहां आ जाता। डबल इसके ऊपर बार नहीं है इस नंबर के ऊपर तो ये माइनस हो जाता। समझे दोस्तों, बार क्या, अगर आपको बेसिक्स की पूरी वो चाहिए कि सिर्फ भैया बार की जो बेसिक्स हैं, अगर उनकी कोई आपको एक पूरी वो चाहिए वीडियो, तो मैं दोस्तों अलग से वो वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ बार के जो बेसिक्स हैं उनको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि सर एक वीडियो बार के बेसिक्स की बना दो, तो मैं बना दूंगा। अब दोस्तों देखते हैं, 13 है, 0.133 के ऊपर है बार, तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 1 अपॉन 3 के ऊपर बार था तो 9 आ गया, 1 बच गया तो इधर तो एक 0 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12/90। अब दोस्तों ये सिंपल हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। उत्तर हमारा कैसे निकालना है हमें, देखो 15/90 है, 90 प्लस क्या है हमारा 14/90 है, 14
अपॉन 19 प्लस क्या है, नहीं सॉरी माइनस में है, हाँ, तो माइनस क्या है 12 अपॉन दोस्तों। अभी देखो इसमें से इसको घटा लो तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 15 प्लस 2 अपॉन 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 17 अपॉन 90, यानी कि 17 अपॉन 19 क्या होगा हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो हमारा आंसर होगा। दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, इस टाइप के सवाल आते हैं, ऑलरेडी ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई बात समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल कमेंट लिखें भाई साहब, कमेंट में बताएं कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों ये सवाल है, पूछा गया है 0.424, ठीक है। 24 के ऊपर उसने क्या दे दिया, उसने बार दिया है भाई साहब, ठीक है। 24 के ऊपर बार दिया है, इसको उसने पूछा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। अब दोस्तों करना कैसा होता है, इसको देखो भैया 2 है, 2 नंबर है, पहले लिख लो आप, सीधा लिख लो 424, ठीक है। 424 आपने लिख लिया। अब देखो 2 नंबर के ऊपर बार है, इसके अपॉन में क्या लिख लो, इन दोनों नंबरों के नीचे 2 9 लिख लो, ठीक है। जिनके ऊपर बार है, जिन नंबरों के ऊपर, जितने नंबरों के ऊपर, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख लो, 3 के ऊपर है 3 9 नीचे लिख लो, 4 के ऊपर है 4 9 नीचे लो, बाकी जो विदाउट बार नंबर है उनकी जगह क्या आएगा 0 आएगा। तो 2 के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9 आ गया, 4 के ऊपर बार है नहीं तो क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला क्या करना है, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस करना पड़ता है हमें, तो क्या हो जाएगा ये 420 अपॉन 990। अब इसको देखो 0 से 0 कट गया, ये और काट सकते हो, 3 से कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 होता है, ये कट जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल है भाई साहब, 13/34, 13/34 ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पूछा उसने 1.24, ठीक है भाई साहब, क्या दे दिया 24 के ऊपर बार दे दिया और 4 के ऊपर बार दे दिया, इसको क्या पूछा है उसने, सिंपलीफाई करा है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको लिख लो 124। अब 1 के ऊपर बार नहीं है, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, अपॉन क्या हो जाएगा 2 के ऊपर बार है, ठीक है ना, 2 के ऊपर क्या है बार है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे सीधा 124 में से गए तो 123 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 99 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सिंपलीफाई बताओ, 3 से काट दो भैया, कितना आ जाएगा 12 चौक 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और फिर नीचे कर लो 33, ठीक है, क्या जाएगा 41/33, 41/33, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो है हमारा डी है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा गया है 0.13241, 241 के ऊपर बार दे दिया, देखो यहां बार दे दिया, तो पी एंड क्यू के रूप में व्यक्त करना है, कैसे बनाते हैं दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों हमने पहले भी बताया है आपको, जिन अंकों के ऊपर बार होता है, जितने अंकों के ऊपर बार होता है हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे 1 2 3, 3 अंकों के ऊपर यहाँ पे क्या है बार दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 9 नीचे लिख लेंगे भाई साहब, ठीक है। अब क्या करेंगे पूरी नंबर उतार दो, जो ये नंबर है ना पूरे का पूरा नंबर उतारना है, 13241, ठीक है भाई साहब, ये नंबर हमारा आ गया। अब क्या करना है जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है
जिस नंबर के ऊपर जो भी संख्या है 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, उस पे बार नहीं है, वो इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 13 के ऊपर बार नहीं है, तो वो क्या करेंगे 13 जीरो कर देंगे, ठीक है, इधर माइनस कर देंगे। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने ही हम जीरो लगा देंगे यहाँ पे। अब ये सिंपल हो गया बिल्कुल। अब इसको आप आराम से सॉल्व करना है, बस इसको कुछ नहीं करना। देखो भाई साहब 241 है, 13 चला जाएगा तो इतना बच जाएगा 13,228 बच जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 9 9 और एक ये जीरो, ठीक है। अब भाई साहब इसको हम कर लेते हैं 4 से, वो कर लेते हैं। देखो 4 एकम नहीं 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बच गया, फिर कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 28 बच रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, जीरो लगा के 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 4 दूनी 8, एक बच गया 19 हो गए, 4 चौक 16, 3 बच गए 9, तो 4 नहीं 4 ने 36, ठीक है 36 तक हो जाएंगे। और फिर बच गए कितने, बच गए 30, हाँ 4 बच गए, नहीं 36 तो 3 बच गए ना, 3 और तो जीरो, तो 4 सत्ते 28 और 2 बच गए, 4 पंजे 20, ठीक है। अब हमारा जो उत्तर आ गया 3307 अपॉन 24,975, ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम देखेंगे कोई ऑप्शन में ये उत्तर है। हाँ जी भाई साहब, ये हमारा क्या है ऑप्शन डी में जो है ये हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखने में लगता है ग्रुप डी में आया हुआ है ये एसएससी जीडी या फिर एमटीएस के किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसने पूछा है कि 0.277 के ऊपर बार दिया है, पी क्यूब के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखो दोस्तों कैसे बनाते हैं इसको। 0.27 है, 7 के ऊपर क्या दे दिया उसने, बार दे दिया भाई साहब। तो जो मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, करना कैसे होता है, सबसे पहले एक लाइन खींच लो, जितने नंबरों के ऊपर बार है, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है तो एक 9 लिख दो। अगर 2 नंबर होते, मान लो सपोज करो यहाँ पे 3 होता, उसके ऊपर भी बार होता, तो क्या होते हम यहाँ पे दो बार हमें 9 लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है हमारा नंबर है 0.277, 7 के ऊपर बार दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार दिया हुआ है तो एक 9 उतार लो, एक खाली नंबर तो एक 0 उतार लो, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या करेंगे 2 और 27 पूरा का पूरा उतारना होता है। जो नंबर है शुरू में सबसे पहले पूरा नंबर उतार दो, उसके बाद में जिस नंबर पे बार नहीं है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं दिया गया, वो उस नंबर से माइनस हो जाता है, इसको हम घटा देते हैं। और 2 के ऊपर वो नहीं है, बार नहीं था तो -2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25/90, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो 5 से कट सकते हैं, तो इनको आप काट लो, क्या हो जाएगा 5 से ऊपर कट गए तो 5 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 18 पंजे 90, क्या हो जाएगा 5/18, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ये सी, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये दिया गया है 12464, इसमें क्या कर दिया उसने 64 के ऊपर बार दिया है, को पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जो कि भिन्न, पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है, एज ए भिन्न के रूप में इसको व्यक्त करना है, हमें बताना है कि इसको भिन्न का जो सबसे जो सिंपलेस्ट रूप होगा वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, देखो शुरू करते हैं। ऊपर बार दे, अब दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जिन नंबरों के ऊपर बार होता है एक लाइन ले लो, 6 और 4 दो नंबर है, 2 नंबर के ऊपर बार दिया गया है, तो क्या करेंगे हम 999 यहाँ पे लिख देंगे भाई साहब, ठीक है 999।
अब जिन नंबरों के ऊपर बार नहीं है 1 2 और 4 यानी कि 3 नंबर है टोटल मिला के, तो क्या करेंगे नीचे 3 जीरो लगा देंगे भाई साहब। 1 2 3 जीरो लगा दिए, ठीक है भाई साहब, 3 जीरो आ गए। अब क्या करेंगे ऊपर ये देखो 1 2 4 6 4 ये पूरा का पूरा नंबर उतार लो। अब ये पूरा नंबर हमने उतार लिया। करना क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होता है वो नंबर उस संख्या से हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस यहां से क्या कर देंगे, माइनस 124, क्योंकि 124 के ऊपर बार नहीं दिया गया है। अब दोस्तों चलते हैं आगे, दिया जाएगा 1 2 124 तो 40 बच गए, और कितने बच गए, 100 और चले गए तो कितने बच गए, 340 बच गए भाई साहब, ठीक है। 340 अपॉन कितने हो गए, 9 0 ठीक है। देखो दोस्त, अब दोस्तों जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इनको काट लो, पहले काट लो, डबल जीरो है 2 से कटेगा भाई साहब, पहले 2 से काट लो, कितना आ जाएगा 617, ठीक है 617 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, फिर बच गए 2 नियमा 18 और 2 5 0, ठीक है ये आ जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 617, ऑप्शन हमारा क्या आ गया 617 अपॉन 4950, क्या ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों तो इस सवाल को देखते हैं, इसमें उसने पूछा है 0.45 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसमें 1 2 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों ये, हाँ इसमें ओनली केवल 2 के ऊपर बार दिया हुआ है। देखो दोस्तों कैसे इसको बनाते हैं। अब इसको जब भी इस टाइप का होता है कि 1 पॉइंट के इधर होता है तो उसको क्या करते हैं हम हमेशा प्लस में रख लेते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, इसको 1 प्लस में रख लिया, 4 5 है, 4 5 का 4 5 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा प्लस में कितना है 312। अब इसका क्या होगा, देखो 2 अंकों के ऊपर बार दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं, ये माइनस का चिन्ह है, इसको हम इसमें दिया हुआ 1.112 तो 1 हमारा प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 112 जो दे रखा है उसमें से क्या हो जाएगा 11 माइनस हो जाएगा। अब क्या है 1 के ऊपर बार है तो कितना आ जाएगा, 1 तो 9 आ जाएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं दिया गया है तो 00 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आके कर लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 45 अपॉन 99 प्लस ये क्या हो जाएगा 312 में से कितने हो जाएंगे, यहाँ पे -3 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 309 अपॉन 990, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा 112 में से 11 गए तो कितने बच गए 101, ठीक है अपॉन 900, ठीक है। अब आगे हम कर लेते हैं इसको 1 प्लस 45 अपॉन 99 प्लस कितना हो गया 309 अपॉन 990। अब ये देखो दोस्तों ये माइनस है तो ये माइनस दोनों अंदर बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 101 अपॉन 900, ठीक है। अब ये जो माइनस है इससे ये वाला कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, अब ये बच गया 45 अपॉन 99 प्लस 309 अपॉन 990, ये हो जाएगा -101 अपॉन 900। अब दोनों दोस्तों इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 9900,
ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखो जो 99 से ये कितना है 100 टाइम, तो ये 100 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4500, ठीक है दोस्तों, प्लस अब ये देखो इससे ये कितना टाइम है 990 से ये करेंगे तो हम कितना बार आ जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार, ठीक है ना, ये 10 बार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3090, ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो 900, इससे ये कितनी बार, कितने टाइम से 900 से भाई देखो 10 और 11, ये क्या है, इससे 11 बार टाइम है, तो इसको कर देंगे 11 से भाग, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर 11 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये देखो आगे चल बनाते हैं कैसे इसको, ये हो जाएंगे 45 और 30 कितने हो गए भाई साहब, हो गए 75, 7590 माइनस 111/9, ये। अब इसको हम हल करेंगे, तो ये दोस्तों इसमें से आ जाएगा, देखो इसको कर लेते हैं, यहां पे क्या हो गया, इधर से एक ले लिया कैरी ओवर, तो कितने हो जाएंगे 10, 10 में से एक गया तो कितने बचे आएंगे 9, 9 बच गए, यहां पे 8 बच गए, 8 में से एक गया तो 7 बच गए, यहां पे 5 में से एक गया 4 बच गए, और यहां पर 6 बच गए, ठीक है भाई साहब, ये आ गया 9 और 00, ठीक है दोस्तों। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं और देखते हैं इसको कितना, ये हमारा कितना सिंपल हो है। अब इसके बाद दोस्तों इसको हम करेंगे, ये हमारा देखो 11 से कट सकता है, कितने 11 से कट सकता है। अब इसको देखते हैं 11 से सिंपल कर लेते हैं इसको, 11 से इसको काटते हैं, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो कितने बच गए भाई साहब, बच गए 9, ठीक है, और 9 और 7, तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, 11 अट्ठे 88, ठीक है, और 11 ने 99, तो ये हो जाएगा 589 अपॉन, ये कट जाएगा कितना से, ये कटेगा 11 से, तो 11 ने 99 हो जाएंगे, तो सीधा 900, यानी कि 589 अपॉन 900, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है, और अपकमिंग जो एग्जाम है उनमें आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, उसने पूछा है 0.532 भिन्न के बराबर है। देखो दोस्तों कैसे बनाते हैं, जैसे हमने बताया है, आप यहां नंबर लिख लिया हमने 0532, ठीक है, 32 के ऊपर बार दे दिया। अब इसका क्या होगा आगे, आप लिख लो 532 हो गए, 532 आ जाता है, क्या हो जाता है माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो माइनस हो जाता है दोस्तों। जिन दो अंकों के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे डाल लेते हैं, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0 आ जाता है। कि दोस्तों अब चलते हैं, कितना हो जाएगा 532 में से, चलो 5 गए, कितने हो जाएगा 532 में से 5 गए भैया 500, कितना हो गए 27, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 990। अब भाई साहब आगे भी देखो ये नहीं हो, हाँ 30 नहीं कटेगा, आपको सिंपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन यही दिया गया है, यही हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो यहीं से हम अपने इसको आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, पूछा गया है कि 0.037 को पी एंड क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में उसको हमें दिखाना है कि कैसे ये नंबर आएगा। तो दोस्तों देखते हैं, 0.037 है, 7 के ऊपर बार दे दिया। अब दोस्तों क्या हो जाता है इसमें, देखो 37 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर
बार नहीं दिया गया है। अब ये देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, 7 के ऊपर बार है तो एक 9 लिख लो सबसे पहले, ठीक है, 9 लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इन 2 अंकों के ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो इनका क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक एक 0 दोनों का उतार लेंगे। अब ये देखो 37 में से 3 गए तो कितने आ जाएगा, 34 अपॉन 900। अब इसको भाई साहब 2 से काट लो आप, ये हो जाएगा 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 450, ठीक है भाई साहब, 450 ये हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, जो ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल ठीक आंसर है। अब दोस्तों देखो, इसमें पूछा गया है कि 44 अपॉन मतलब 5 परसेंटेज का चिन्ह दे दिया और को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। उसने पूछा है कि दशमलव संख्या के रूप में पूछना है। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं, देखो 44 है, ठीक है, जब भी प्रतिशत का, जब भी हमें प्रतिशत का निशान कहीं पे लगाना होता है, जब हमें कहीं लगाना होता है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब हटाना होता है, कहीं परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है और हमें परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, तो क्या करेंगे, अपॉन 100, यानी कि 100 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 अपॉन 5 गुणा 100 हो गए, ठीक है दोस्तों। अगला में चलो फिर, 4 अपॉन 5 है, 4 अपॉन 5, लेकिन क्या करना है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, ठीक है दोस्तों। प्लस हो गए, ये क्या है, 0.4 0.4 है, बट अपॉन 5 है, परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे भी हटाना है। अब ये आ गया, अब इसको हम आगे सॉल्व कर ले। देखो भैया ये हो जाएगा 45 अपॉन 500 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन 500, और ये क्या हो जाएगा, प्लस देखो ये जो है ना, ये हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा, जब दशमलव हटाएंगे तो हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 500 तो ये है ही है, फिर गुणा एक 10 और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन सब का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, क्योंकि ये इससे 10 गुने है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 450 प्लस 40 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है दोस्तों। अभी कितने हो गए, 500, ओ सॉरी ये 44 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 44 आएगा, देखो 1 मिनट अभी करते हैं। यहाँ पे 44 आ जाएगा, यहाँ पे भी 44 होगा और यहाँ पर भी 44 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 और 40 कितने हो गए, 480 और 4 484, कितना हो जाएगा, 484 अपॉन 5000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से इसको हम सॉल्व वो करते हैं पहले, कितना हो जाएगा, 5 45, 5 45 हो गए भाई साहब, कितने बच गए, 3 बच गए, तो फिर कितना हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा, और 4 बच गए तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, 8 बार चले जाएंगे। तो अब ये देखो नीचे कितने हैं, 3, नीचे कितने हैं, 3 वो दे रखे हैं भाई साहब, नीचे क्या दे रखे हैं, 3 जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा 0 और ये आ जाएगा दशमलव, तो ये जो आएगा हमारा दशमलव 00968, यानी कि ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अब ये देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है कि 2.0.0654, ठीक है ना, की सही अभिव्यक्ति क्या है, दशमलव चिन्ह को इंगित करता हो, ठीक है ना। अब ये देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, क्या उतार लेते हैं, 20.065
4। अब इसमें क्या है देखो, 5 और 4 के ऊपर बार दिया हुआ है दोस्तों। करना कैसे पड़ेगा इसको हमें, दोस्तों देखो इसको बनाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ये 0 है, ये 2 है नहीं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में 0 है, 2 है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये सिर्फ इतना ही है दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखो हम लिख लेते हैं 0.0654, ठीक है। इस टाइप से ये सवाल है। अब इसको कैसे बनाते हैं हम देखो, आपको बताया है जिनके ऊपर बार होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6654 को उतार लेते हैं। अब देखो जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, 54 दो अंकों के ऊपर बार है, हमने 2 9 उतार लिए, 2 अंकों के ऊपर बार है नहीं, तो उनका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 654 में से 6 घट गए, कितने आ जाएगा, आ जाएगा 648, 648 अपॉन 9900, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो भैया, 3 से कट जाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा 216 अपॉन 3300। अब ये देखो 6 से भी कट जाएंगे, 6 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 6 पंजे 30, और 6 पंजे फिर 30 हो जाएंगे, और 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 36 अपॉन 550। लेकिन ये और 2 से कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 275, ठीक है दोस्तों। तो ये 18 अपॉन 275, यानी कि जो हमें सिंपलेस्ट, जहां तक ये चीजें हमारी डिवाइड हो सकती हैं, वहां तक हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। हाँ दोस्तों, 1/450 को आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखने पर ये किसके बराबर होगा। अब ये देखो, एक है भाई, अपॉन है, कितना है, 450, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब तक हम क्या कर रहे थे, बार के सवाल को सॉल्व करके सिंपल जो भिन्न थी उसको हम बना वहां तक लेके आ रहे थे। अब क्या है, अब हमें एक भिन्न दी गई है, एक भिन्न हमें दी गई है, अब उसको क्या है, उसको बार की कंडीशन में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे वो देखो कैसे बनाते हैं दोस्तों। अब एक है जनाब ऊपर सबसे, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं, दशमलव लगा लिया यहां पे हमने, ठीक है दोस्तों, एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो यहां पे बढ़ा लिया, क्या कर लिया, एक जीरो यहां बढ़ा लिया, एक जीरो यहां बढ़ा लिया, ठीक है, एक जीरो यहां बढ़ा लिया, एक जीरो यहां बढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो कितनी बार जा सकते हैं, इससे कितने बार चले जाएंगे, 2 बार, ठीक है, 2 बार चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 900, क्या 900 बच गए, फिर क्या हो गया, 100 बच गए, फिर एक जीरो उतार लिए, फिर 450 से भाग देंगे, फिर कितना जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 900, 2 बार चले गए 900। अब 3 बार दोबारा कर लेते हैं, फिर 100 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, फिर एक जीरो लगा लेते हैं, फिर इसको 450 से कर लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 बार आ जाएगा, ओके, 900 है। यानी कि ये जो सीरीज है यही चलती रहेगी, हर बार 2 बार हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रिमाइंडर 100 बच जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम है ये चलता ही रहेगा,
इसी टाइप के सवालों को जो सॉल्व करने के लिए ये जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इस टाइप का कोई सीरीज लगातार चलती रहती है कहीं पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट लिखो, 0 लिख दो और 2 लिख दो और 2 के ऊपर बार लगा दो, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी टाइम तक 2 2 2 2 आता रहेगा, लेकिन इतनी चीजों को लंबा खींचने की लिए जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको बार के रूप में सिंप्लीफाई करके बनाया गया है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा जो सी है, वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों ये देखो, ये सवाल पूछा है उसने 0.0987, ठीक है, 87 के ऊपर बार दे दिया है, सबसे छोटी साधारण भिन्न के रूप में, सबसे छोटी पूछा है उसने। देखो दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं हम, 987 ऊपर लिख दिया, अब -9 के ऊपर वो नहीं है, बार नहीं है, तो 9 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 अंकों के ऊपर 9 है तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 9 हमारे 2 9 नीचे आ गए और 2 0 आ गए। ठीक है दोस्तों, 87 में से 9 गए तो कितने बचे आएंगे, 978, ठीक है, अपॉन कितना हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 छिंगा 18, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको काट लो, ये हो जाएगा भैया 3300, 3 से, अब 2 से और काट लो इनको, 2 से काट लोगे तो कितने हो जाएंगे भैया, 3 एकम 2 एकम 2 और 1 2 का 12, 2 तिया 6, इसको और काट लो, 3300 कितना हो जाएगा, 3300 को 1650, ठीक है, 1650 ये हो गया। ये जो नंबर हो गए हमारे दोस्तों, ये क्या हो गया, 163/1650, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो इस सवाल में क्या किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई कराया गया है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ ये सवाल है दोस्तों। देखो कैसे बनाते हैं इसको, सवाल है हमारा 6/27 डिवाइड बाई 27/30, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 20/81 दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी इस टाइप का कोई मैटर आता है तो हमें क्या करना होता है कि भिन्न को हम पलट देते हैं। अब देखो 6 क्या हो गया 27, इस चिन्ह को हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में, तो भिन्न हो जाएगी उल्टी, क्या हो जाएगी 30/27, इसी तरीके से इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21/20, ये हो गए साहब। अब ये देखो, इस 0 से ये 0 काट दो, 2 से ये 3 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 से 1 काट दो, 3 तिया 9 हो जाएंगे, तो ये हो गए 9 और ये भी हो गए, कितने हो गए यहाँ पे 9, ठीक है। अभी देखो आ जाएंगे 81/9 गुणा 9 कितना हो जाएगा 81/81, क्या आ जाएगा बराबर में 1, इससे कट जाएगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया है कि 4/9/12 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों कैसे बनाते हैं इसको, देखो 4/9 है, अपॉन क्या है 12 बराबर क्या, ये पूछा गया है दोस्तों। इस टाइप की जब भी सिचुएशन होती है तो हमें करना क्या होता है, ये देखो आप 4/9 अपॉन क्या होता है 12, तो इसके अपॉन नीचे मान लो 1, ठीक है ना, इस टाइप से आप 1 मान लो, ना मानो तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी चीजें सिंपल हो जाएंगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नीचे वाला नंबर होता है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला एक साथ हो जाते हैं, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पे होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं। कैसे होता है दोस्तों, देखो इसको लिख लो 4 गुणा 1 अपॉन क्या लिख लो 9 गुणा
12। ठीक है, अब देखो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा है क्या हो जाएगा, आंसर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है। 1 सही 2/3 का पूछा है। क्या पूछा है उसने, व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा। दोस्तों ये बड़ा आसान है, बस ये जो वर्ड है ये हमें लगता है कि यार क्या है ये, तो कुछ भी करना नहीं है, इसको पहले सिंपल कर लो। क्या हो जाएगा, देखो जब इस टाइप के जब भी कोई नंबर आता है तो क्या होते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जो होता है इसको ऐड कर देते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको उल्टा करना है। तो कैसे करते हैं उल्टा करने के लिए, 1/5 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 5/3। अब क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा 3/5, यानी कि ऑप्शन जो हमारा क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों पूछा है कि कितने भिन्न, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड हैं, किसी दिन के कितने भिन्न। देखो दोस्तों अब ये देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणा 60। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 60 गुणा 60 हो गए, तो 24 घंटे में कितने हो गए, तो गुणा 24 और कर दो भैया इनको। अब पूछा उसने कि भिन्न पूछी है कि 7 मिनट 12 सेकंड की भिन्न पूछी है। अब देखो 7 मिनट में कितने हो गए, 7 6 42, कितने हो गए 7 गुणा 60 प्लस 12 अपॉन 60 गुणा 60 गुणा 24, 7 6 42 हो गए, 42 और 12 कितने हो गए 432, 432 अपॉन क्या हो गया 60 गुणा 60 गुणा 24। दोस्तों अभी देखो 6 से काट लो, ये कट जाएंगे, 6 7 42 हो गए और 1 बच गया, तो 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब फिर 6 से काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा 12 6 72 होते हैं, तो 12 आ जाएगा। अब यहां पे देखो 12 से ये कट जाएगा, कितना 2 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया, ये ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, ये 2 जीरो बच गए और एक ये जीरो बच गया, एक ये हो गया और 2, यानी कि 200। उत्तर क्या आ जाएगा 1/200। हाँ बिल्कुल 1/200 हमारा उत्तर दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1/200 जो इसका सवाल का आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं पूरे जो भिन्न के जितने भी सवाल हैं कि व्युत्क्रमानुपाती या फिर किसी संख्या को बढ़ा दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो उसके जो फाइनल रिजल्ट पे क्या परिणाम निकलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी इन चीजों को सीख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।